वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदे। सो गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं लेके आई हूँ दानिश जैन की कुछ वीडियोस। नाम तो सुन के लोग जानने कहीं होंगे। यार मैं सच बताऊँ ना, मुझे नहीं पता था कि ये दानिश जैन कौन है, लेकिन मुझसे कई बार आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया दानिश जैन की वीडियोस बनाओ दीदी, बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैंने सर्च किया और सच में मैंने जब सर्च किया मुझे इतना बुरा लगा, मतलब कि मेरे कहते कहते आंसू आ रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो बंदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी वीडियो लेकर आऊँगी, इसलिए मुझे लानी पड़ रही, वरना मैं सच बता रही हूँ मैं ना बनाती उनकी वीडियो, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर व्यूज़ लेना यार मुझे तो नहीं आता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार। मतलब कि इतनी पॉपुलर हस्ती और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, लेकिन उनकी इतनी ट्रू फैन फॉलोइंग थी, उनके इतने चैनल्स डिलीट हुए, उसके बावजूद वो जो भी चैनल बनाते थे सब उनके दीवाने हो जाते थे। MTV में वो गए, उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा दिन दूनी रात चौगनी आगे हो गई। और मात्र 22 साल की एज में कोई कैसे हम लोगों को छोड़ के चला गया यार, तुम क्यों चले गए? मतलब कि इतने दीवाने थे, इतने फैंस थे उनके, और उनके वो बालों के स्टाइल, यार क्या स्टाइल थी, वैसे कलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी उनकी कोई हॉरर वीडियो बनाओ, उनकी जहाँ पे वो उन्होंने कोई एक्सप्लोर किया हो ऐसा कोई हॉन्टेड हाउस या ऐसी कोई हॉन्टेड प्लेस। तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिला, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनकी वीडियो पर कमेंट्री कर रही हूँ, है कि नहीं? और जो भी था वो ओवरऑल सुपर पर्सनैलिटी थे। तो गाइज वो जाते हैं एक अबेंडेंड हाउस में, और स्टार्टिंग कुछ वीडियो की होती, बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे, और कुछ गाड़ी उनकी टूट जाती है, उसमें कुछ दिखाते हैं, मतलब कि उनका एनर्जी लेवल हमेशा पीक पे रहता था। ये बहुत अच्छी बात है, देखने को ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, सब सोए सोए से थके थके से मेरे जैसे लोग रहते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल भी बहुत हाई था। मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी वीडियोस देख के। तो वो किसी अबेंडेंड हाउस पे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो किसी भी घर को बता दे कि ये अबेंडेंड हाउस है, और वो बाकायदा वो लोकेशन भी दिखाते हैं, जंगल टाइप की पेड़ों के बीच से जा रहे हैं वो। ऐसा तुझे चलते हैं, देखते हैं हमें कौन सा भूत पकड़ना है। हम तो बचपन से भूत पैदा हुए। ऑलराइट, सो गाइस जैसे तुम लोग देख सकते हो ये बिल्डिंग का एंट्रेंस यहाँ से, जो कि बिल्कुल भी अजीब टाइप है। आई मीन जाने से पहले थोड़ा धक-धक हो रहा है, चलते देखते हैं आगे कौन जाएगा भाई। और काफ़ी टूटा फूटा घर रहता है, और वहाँ पे उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है वो बहुत ज़्यादा क्रीपी था गाइस। और वो वैसे शॉट लेगा, आई मीन मेरा बोलने का मतलब है यहाँ से तुम लोग ये तीसरा स्लैब देख सकते हो, पहला दूसरा और तीसरा, वो तीसरे स्लैब के ऊपर मैं बैठूँ प्रॉपरली, अगर मैं बैठूँ तीसरे स्लैब के ऊपर, यहाँ तक पहले की रोशनी आ रही है, एंड यहाँ पर ऊपर सामान रखने की जगह है, एंड यहाँ का मास्टर बेडरूम है, आई थिंक सो। ये जो उसने भी बिल्डिंग बनाई है भाई, देखो आपकी बिल्डिंग टूटने के बाद हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं बहुत बड़ी मज़े से। सो वही, तो चलो बाहर चलते हैं, बढ़ते हैं। सो गाइस अभी हम लोग ने नीचे का एक रूम तो देख लिया, अब हम जाते हैं ऊपर, देखते क्या देखने मिलता है क्या नहीं। गाइस सच बोलूं तो मेरी फट रही थी, बट मुझे वीडियो लेना था, मैंने लिया। आई मीन डूड फक शिट, ऊपर आके देखते हैं। डूड दो मिनट कभी था ये यहाँ पर बाथरूम के पास खड़ा था डूड, यहाँ किचन के पास खड़ा था, और मैं यहाँ पे आके बाथरूम चेक कर रहा था। मेरे को किसने दानिश बोला, मैं इसको पूछा मेरे को दानिश किससे बोला यार। मतलब कि हो सकता है मे भी देखने में इतना ना लगे, लेकिन जब किसी के ऊपर बीतती है, क्योंकि हम लोग भी जाते हैं ना अबेंडेंड हाउस में या कभी किसी हॉन्टेड प्लेस पर, किसी लोकेशन पर, तो कुछ अगर क्रीपी हो जाता है ना, तो भैया वहाँ से बस 1 2 3 गो हो लो, और एकदम सांसें रुक जाती हैं। कुछ वही हुआ दानिश के साथ में।
क्योंकि उसका एक दोस्त दूसरी जगह पे था और वो भी उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और उसको लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है, दानिश दानिश ऐसे करके बुलाया। और वो यार लिटरली बहुत, हाँ पता चला कि वहाँ तो कोई नहीं था। हाँ वहाँ कोई नहीं था और वो अपने दोस्त की आवाज़ जानता है। उसने भी बोला कि यार मैं तो इसकी आवाज़ जानता हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे दोस्त ने नहीं बुलाया तो बुलाया कौन। तो वो हंसता जरूर है लेकिन मतलब कि उसके चेहरे पे मुझे डर दिख रहा था। आवाज यहाँ से आई, कसम से नहीं पता डूड, ये वहाँ खड़ा था, आवाज यहाँ से आई, दानिश। फक डूड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ डूड, फक डूड, सही में डूड ये यहाँ खड़ा था, डूड ये यहाँ खड़ा था और मैं यहाँ था और मेरे को किसी ने बोला दानिश, मेरे को किसी ने बोला दानिश दानिश, मैं पलटा बट ये बंदे वहाँ खड़ा था, इसका मुंह मेरी तरफ था ही नहीं। डूड इससे नहीं बोला, मेरे को इसकी आवाज़ जानता हूँ बहुत अच्छे से, मैं इसकी आवाज़ जानता हूँ डूड, यहाँ नहीं रुकने का। कि नहीं यार सच में मैं भी कहीं जाऊँ ऐसे किसी प्लेस पर तो कोई नाम बुला देगा तो डर तो लगेगा ही लगेगा। तो ये वीडियो थी जो मुझे उनकी हॉन्टेड मिली और जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग पसंद करोगे इस वीडियो को। सो गाइस अगर आप दानिश के फैन हो या मेरे फैन हो या कहीं से भी कुछ भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे कुछ हम लोग उनकी ऐसे क्लिप्स ऐसे तो यार अगर मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि ये क्लिप रियल है या मुझे नेट पर मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की मुंबई जहाँ के वो मुंबई कुर्ला के हैं, मैं वहाँ की बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम यूपी। तो मुझे नेट पर ही ये सब कुछ मिला यूट्यूब पे, वहीं से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी मेरे ख्याल से और डिवाइडर से लड़ी और हवा में उछल गई। कैसे क्या हुआ पता यही फुटेज में दिखाया है ना, पता नहीं फुटेज में फुटेज है कि क्या। हाँ ये भी नहीं पता, लेकिन जहाँ पे भी देखने को मिली है ना यही एक फुटेज मिली कि हर जगह कि इस तरह से दानिश का एक्सीडेंट हुआ ऐसे 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 ब्ला 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 करके। तो यार फिर एक क्लिप थी कि जिसमें उनको ऐसे प्रेस किया जा रहा है हॉस्पिटल की, वो भी नहीं पता रियल है या नहीं है। तो पता नहीं हिम्मत लगाएगा भी कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता। हाँ एक चीज़ और, कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया हुआ है कि वो उस प्लेस पर जाने का दावा करते हैं जहाँ पे दानिश का एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी अपनी जो सोच है मैं बता दूं कि ऐसे आप लोग अगर किसी की मौत के बाद उसकी बता रहे हो कि आत्मा भटक रही है ये वो है, तो ये चीज़ें गलत हैं। और वो भी इतनी नामचीन हस्ती, हाँ आत्माएं होती लेकिन जरूरी नहीं है वो आत्मा कौन है आप बता सको, क्योंकि किसी को क्या पता यार ये आत्मा कौन सी है ना। और लोकेशन भी अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर ये जो फुटेज है ना जिसमें दिखाया गया उनकी गाड़ी हवा में आते हुए, तो वहाँ पे लगता है कि ये कोई सोसाइटी टाइप का इलाका है और किसी सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज है। और वो लोगों ने जहाँ जहाँ भी बनाई है थोड़ी थोड़ी लगा देना क्लिप। आ गया हूँ जहाँ पर दानिश जैन का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, जहाँ पर वो मरा था। और दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और 11-12 बजे के बीच ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। मतलब रात के टाइम हुआ था, एग्जैक्टली टाइम नहीं पता, लेकिन रात में उस 11-12 के बाद ही उसका एक्सीडेंट हुआ। तो दोस्तों बहुत खतरनाक लोकेशन है और जिस जगह खड़ा हूँ लोगों का कहना आज भी है कि उसकी रूह आज भी भटकती है। यार क्या भाई, किसी की चीखने की आवाज आ रही है। कुछ यार भाई किसी ने रोड क्रॉस किया भाई किसी ने रोड क्रॉस भाई किया। देखो भाई वो जा रहा है भाई। चलो संदीप भाई देखो भाई वो जा रहा है भाई। देखो दोस्तों वहाँ पर कोई रोड क्रॉस कर रहा है यार, पता नहीं यार क्या चीज। ओ भाई गायब हो गया, पीछे कोई आया, पीछे कोई है। ओ भाई कैमरे में कैप्चर करो क्या है वहाँ पर। ये देखें दोस्तों, ये दानिश जैन बैठा हुआ है, देखें बिल्कुल लाइव प्रूफ दोस्तों।
वो भाई है ना। तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो लोकेशन है, या मे भी मुझे नहीं पता, मैं क्यों किसी को गलत कहूँ, जो मुझे नहीं सही लगा मैंने बोल दिया। तो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही था। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, हमेशा प्यार फैलाओ, नफरत नहीं। और अगर आपके पास भी कोई आपकी अपनी हॉन्टेड स्टोरी है तो हम लोगों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसी स्टोरीज बनाते हैं जिसमें हम लोग अपने सब्सक्राइबर की स्टोरी शेयर करते हैं। गाइस, इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, हम लोग वहाँ पे भी फ्लाइंग बंदे और हेमंत फ्लाई से मौजूद हैं। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।